चैतन्यम शासनमातीतम जन्म नातीन्द्र कलातीतम मंगलम गुरु सद्गुरु का नाम मंगलम शब्दार्थ दाता सत्यनिवास परम दयाल सतगुरु दयाल अमृत में वाणी पाना द्वारा राम सतगुरु महाराज की अमृत में वाणी मकार राम सतगुरु नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणों सतगुरु दयाल नित पद संगत साथ आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम करा सात समंदर सतगुरु हे सतगुरु अंतर्याम गट गट की जाना बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अथे सस्वरूप अनंत वन्यचनिल नाम ग्रंथ चल रहा है। अब सदगुरु यहाँ समझा रहे हैं, हे ब्रह्म ज्ञानी, हे गणेश जी। गणेश जी ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्राह्मण कुल में थे। रिचोला में सदगुरु सुखराम जी महाराज गणेश के घर पे रहे थे। 3 साल तक रिचोला रहे। ब्राह्मण थे, उनके घर पे ही 3 साल सुखराम जी रहे। तो सुखराम जी महाराज गणेश जी से कह रहे हैं, वो ब्रह्म ज्ञानी थे। सुखराम जी महाराज ब्रह्म ज्ञानी का और सस्वरूप का भेद बता रहे हैं, युक्ति विधि तरीका समझ करा रहे हैं। हे ब्रह्म ज्ञानी, तू कहता आत्मा ब्रह्म है, तो तू नहीं कहवे तो भी ब्रह्म है, कहवे तो ही ब्रह्म है। इसका कुछ घटता बढ़ता नहीं है। तो जब तक महाराज परमात्मा आत्मा ब्रह्म है, भले सायब है, चाहे ईश्वर करतार है, चाहे भगवान है, तब तक आना जाना है। भले इसको कुछ भी आप मान लो, इसका कुछ घटता बढ़ता नहीं है। ये पदवियां सब महाराज फरमाते हैं, ये इच्छा और मन रूप देता है। ये पदवियों से सतरूप का जो देश है वो अलग है। ये सब जो बातें आप कर रहे हो, ये सब पदवियों की बातें। पदवियों से आत्मा परमात्मा रूप बन नहीं सकती। आत्मा कन्या ही रहेगी। पदवियां हल्की भारी मिलती रहेगी, आती जाती रहेगी। चाहे अवतार हो, कभी ऋषि मुनि होंगे, कभी संत होंगे, कभी नारी बनेंगे, कभी ज्ञानी बनेंगे, कभी शंकराचार्य, कभी महंत, कभी राजा, कभी तपस्वी, कुछ भी बन सकते हैं, जैसी जैसी करनी करेगा। पर आत्मा वो कन्या ही रहेगी। जब तक पुरुष का संग नहीं करेगी तो कन्या ही रहेगी। तो पुरुष जगत में कौन है? पिता और पति। क्या आत्मा क्या बता रही हूँ? पिता और पति। शरीर के तो स्त्री पुरुष बहुत हैं। आत्मा कन्या के पुरुष कौन है? परमात्मा सृजनहार पिता है और नेयंचर पति है। तो नेयंचर पति भी पुरुष है और सृजनहार का जो नाम राम है ब्रह्म का, वो पिता है। पिता से ही पति मिलता है, पिता से ही महाराज परमात्मा वीर्य गर्भ में आता है माता, और पति से ही आत्मा ससुराल जाती है। तो ब्रह्म ज्ञान सदगुरुदेव समझा रहे हैं तो पिता है, पर ब्रह्म ज्ञानी पिता नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञान है जब तक पिता के साथ है, माता पिता के साथ है, जब तक आना जाना है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो अब जब कन्या जोर समझनी हो जाती है, कन्या
पुरुष रूप बनना चाहती है, ससुराल जाना चाहती है, तो सुखराम जी महाराज कह रहे अवधु सो कन्या हम पाई ताकि अनंत बढ़ाई। हमने जो कन्या आत्मा पंच तत्व में आई है वो कन्या पा गई। पंच तत्व के बिना तो ये निर्णय कर भी नहीं सकते कोई। सस्वरूप का, ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञानी का, ये तो शरीर में आत्मा आएगी जब ये निर्णय करेगी। तो ऐसे केवली भगवंतों को पंच तत्व शरीर मिला, आत्मा जोर कन्या जबरदस्त हुई समझनी, तब महाराज फरमाते हैं इन्होंने ऐसी बात लिखी है, इसकी अनंत बढ़ाई, इसकी अनंत बढ़ाई कहाँ होती है? 3 लोक 14 वन में, तीनों ब्रह्म के देश में, माता पिता के देश में बढ़ाई होती है ऊपर। कैसे? कन्या एक बनोले बेटी ताके 5-25 है भाई। कन्या की जब सगाई होती है, जब बनोले बैठती है, पहले बैठती है सगाई, तो सगाई पति से होती है कि माता पिता से होती है? पति से। माता पिता कराते हैं, ये रर्रा मम्मा माता पिता है, ये कराते हैं सगाई। सतगुरु का ज्ञान आएगा जब, उत्साह सांस लिवबन सिमरण, तब महाराज फरमाते इसकी सगाई होती है, यानी नियंचर कंठ में प्रकट होना ही सगाई होना है। तो ये जब बनोले बैठती है तो 5 तत्व 25 प्रगति इसके भाई, ये इसका संग देते हैं। और जब संग देते हैं भक्ति करने में, तो मैया बाप कड़ुम्बो पाले मांड्या लगन लिखाई, ममता रूपे माता डिकपच रूपे पिता, और बुरे विचार बुरे लक्षण बुरी वृत्तियां अंग लक्षण। महाराज फरमाते होते हुए भी ये आत्मा जोर समझने हुई कन्या जो अपना लगन लिखा लिया, मैंने फेरे करने का लगन लिखा लिया, अपना सावा हेर लिया, 9 रेखा का सावा है, ऐसा लगन लिखाया। अपनो पीव आप ही हेरियो सामी परने जाई, अरे परने जाए सेज सुख माही पीव परस्पर आई। अपने पति को आपने हेर लिया। कन्या खुद हेरती है पति को कि पिता हेरते हैं? पिता समझाते हैं, सृजनहार परमात्मा पिता है, समझाते हैं कि तू राम रट, ब्रह्म के नाम को रट, सतगुरु विधि से रट, तो तेरे को तेरा पति मिल जाएगा, तेरे साइना, तेरे समझ में आने वाला पति मिल जाएगा, ससुराल ले जाने वाला, तेरे साइना मिलेगा बराबर का। तू ब्रह्म है आत्मा, तो पति भी तेरा सस्वरूप है, सत्य ज्ञान है, केवल ज्ञान है, सत्य में मिलाने वाला है, उसको कहते हैं सत्स्वरूप। और सामी जाके परिणति है। सामी कैसे? माला पहले कन्या पिराती है उसको, फिर पति पिराता है। ये सामी तो सुरता का स्थान हृदय में है और नियंचर कंठ में आता है, तो सामी जाके उसका सुरता आनंद लेती है। और फिर महाराज फरमाते हैं इसके संग संग चलती है, आगे शब्द बोला संगे पीछे सब। ससुराल जाते हैं जब, आगे पति होता है, पीछे कन्या। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सेज सुख परणी, भंवर गुफा में, परब्रह्म में, 12वें कवल में ये परिणति है। फिर केवल पद में सेज बिछाती आनंद पद, और पीव परस कर नियंत्रण निज नाम में सूरत मिरत, सूरत शब्द का मेल होना, एक में एक होना, पुरुष रूप होना ही दिव्य रूप कहते हैं। जब तक आत्मा का कन्या का भान रहता है तब तक वो पुरुष रूप नहीं बनती, तब तक जन्मना मरना मिटता। तो कै सुखराम शहर गोती पांव पड़े सब भाई। 8 64 लक्षण, शरीर इंद्रियां मन इच्छा सब शीतल हो जाते हैं, सब निर्मल पड़ जाते हैं, मन पांगला हो जाता है, इंद्रियां शीतल हो जाती है, 5 विषय ढीले पड़ जाते हैं, प्रिय ताप सताते नहीं है, और इंद्रियां बिल्कुल गरीब बना रहता शरीर। गरीब नवाज बिड़द है मारो धींग निवाज, ये बिड़द ही परमात्मा मिलने का गरीब है, छोटा है। निरसा मतलब छोटा, सबसु निरसा होय राम गुण गाई, जो रेंझे तेरो श्याम परम पद पाई।
परम पद में जब भी पाएगी तो निर्सामान्य सबसे छोटा बनेगा। जितना बड़ा बनेगा उतना ही महाराज परमात्मा धींग होता जाएगा और परमात्मा में मिल नहीं सकता। इसलिए अबदु ऐसा तत्व विचार, गगन मंडल में बालक खेले रूप वर्ण सो न्यारा। हे अबदु ऐसा सत्स्वरूप का विचार कर। हे ब्रह्मज्ञानी, वो गगन मंडल में बालक ने निज नाम, वो पुरुष है, वो खेलता है, वो रूप से वर्ण से तेरी मेरी से गुरु से सदगुरु से साहिब से ब्रह्म से महाराज फरमाते हैं, पुरुष से स्त्री से दोस्त से पति से महाराज फरमाते बाहर जितने भी हैं इन सबसे अलग है। ये महाराज फरमाते हैं न कहने सुनने में है, न धीने में न घी में, ये सब शरीर के अंदर है और वो देश सबसे अलग है। अरे 14 भन लोक मिल तीनों बालक खेल पसारा। उस देश में जाने के लिए 3 लोक 14 भन पिंड खंड ब्रह्मंड में उद्यम खेल पसारा है। शब्द इतना उमंग हो जाता है, रोम रोम थर्राना, खेल पसारना। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे ब्रह्म ज्ञानी, सत्य स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं सायब नहीं जी, ना कोई पुरुष नार है, ना कुछ यार न पी, ना कुछ यार न पीव, सुनो ज्ञानी जग सारा। सत्य स्वरूप जो चीज ईशो पद अमर विचारा। सुखराम कहे आनंद है, नहीं धीनो नहीं धी। सत्य स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं सायब नहीं जी। सत्स्वरूप का पद है, पद भी नहीं है वहां। सब हंस एक स्वरूप है, मिलसी हम वहां, चाहे केवली भगवंत हो चाहे दूसरे हो, सब एक स्वरूप है। वहां कोई गुरु है कोई चेले, सब एक शरीक है। उस देश में मलेबाज सब एक में। समुद्र बीचों बीच समुद्र में समा जाती है, लहरों का आनंद लेती है, सब बूंद एक शरीक है, कोई अलग अलग नहीं दिखती। अलग अलग तो जो किनारे रहती है, कोई कपड़े में लपट जाती है, कोई कादे में उछड़ जाती है, तो वो अलग दिखती है। इसलिए सुखराम जी महाराज का सब हंस एक स्वरूप है, मिलसी हम, एक ही स्वरूप उस देश में जाके है, कोई अलग अलग नहीं दिखता है, न छोटा मोटा, न हल्का भारी, न गुरु चेला। ये नहीं वहां भी गए यहाँ है, जैसे मैं गुरु तू चेला, नहीं मैं ऊंचा हूँ तू नीचा है, नहीं मैं सतगुरु गुरु हूँ देवता आन है, ये कुछ नहीं है। ये मृत्युलोक में है सब। ये सब मेरी तेरी राग द्वेष में फंसे हुए हैं, चाहे भले बाणी बाचो चाहे भजन भी करो, जब तक ऐसे वचन बोलता है वो सब राग देश में फंसा हुआ है, मेरी तेरी में फंसा हुआ है। सत्स्वरूप परमात्मा तो निरपक्ष है, पद है वहां, तो पदवियां अदवियां कुछ नहीं। ये जितनी भी बातें सब पदवी होती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो वहां तो आनंद ही आनंद है अमर पद में। तो न कोई वहां चीज है न बीज है, न कोई वहां कोई लेना है न कोई देना, सत्य है अमर है बस। तो ब्रह्म ज्ञानी कह रहा है कि इसका कैसे विश्वास हो, जब किसमें है ही नहीं, तो इसको कैसे समझे कैसे पहचान। सारे राजा महाराजा भी ऐसे कहते थे, ब्रह्म ज्ञानी गणेश जी भी कहते। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो हे ब्रह्म ज्ञानी, तू ब्रह्म ज्ञान धारण करके इधर क्या किया, तू बता मेरे को। ब्रह्म आत्मा समझ कर इधर क्या किया। राम राम भी भले करके श्वास श्वास में भी इधर क्या किया। पति नहीं है तो ससुराल किसके साथ जाएगा। माता पिता है, पिता का ज्ञान भी तेरे पास में है, परंतु पति के बिना आत्मा ससुराल माँ पिता के साथ थोड़ी जाएगी, पिता के साथ तो पियर ही रहेगी। तो तू ये उदाहरण दिया, इस कारण से उदाहरण देख के समझ ले। यहाँ कन्या पढ़नाते हैं तो माता पिता को थोड़ी पढ़नाते हैं, पति को पढ़नाते हैं, बालक इसके साइना देख के पढ़नाते हैं। तो यहाँ तो सारा ज्ञान है जगत का, तो और उधर आत्मा को परमात्मा में मिलाने का वो ज्ञान समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है कि यहाँ वो रूप दिखता है कन्या पढ़नाने को, पुरुष देखने का, और उधर वो रूप नहीं है, अरूप है। क्यों, आत्मा अरूप है ना, तो अरूप ही ज्ञान है, अरूप ही पति है, अरूप ही पिता है।
और अरूपी विधि है, ऊंसा सांस अंदर के अंदर उच्चारण होता है। अहिंसा परमो धर्म में ऊंसा सांस को कहते हैं, उस सांस को अहिंसा परमो धर्म बोलते हैं। बाहर इसके पुण्य पाप नहीं बनता है, हवा नहीं निकलती, अंदर के अंदर उच्चारण। अहिंसा परमो धर्म सब कहते हैं, परंतु रकार मकार ऊंसा सांस के साथ लिवबन नहीं हो जितने हिंसा परमो धर्म में हिंसा होगी, हिंसा जरूर। इसलिए ब्रह्म ज्ञान मत धार के कहा इधर कोई हो, वो तो है जो बढ़ रहे हो जान म जानो को, जान म जानो कोई इधक ओछो नहीं होई। जैसे रवि प्रकाश मंड सारी पर लोई, वस्त बने जा बन रही जान्या सु क्या होई। ब्रह्म ज्ञान सुख राम के धार इदक नहीं कोई। ये ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञान धारण करके कोई इदक नहीं बासता है, कोई जबरदस्त नहीं बासता है। सबके घट में ब्रह्म ज्ञान है, सबके माता पिता का आधार है, कोई इदक नहीं बासता है। आत्मा कन्या ही रहेगी, पुरुष रूप नहीं बढ़ सकता। ब्रह्म ज्ञान पुरुष है, परंतु पिता में आत्मा मिलेगी थोड़ी। पिता का सुख देख सकती है, मिल नहीं सकती। मिलने के लिए तो पति चाहिए, और पति जब भी आएगा। सुखराम ज्ञान बिन सूरजिया निर्भय कबू न हो। इस केवल ज्ञान में सूझेगा तू पहले, जब ये तू निर्भय हो सकते है आत्मा, तब तू ससुराल जा सकते पति के साथ। पर इस पति को प्रकट होने का, पति को तेरे लेने आने का तेरे ये तरीका चाहिए। और इस तरीके के अलावा तू दूसरी बातें अपनाएगा तो हरगिज भी आएगी। जाने से क्या होगा, कुछ नहीं। जब रवि प्रकाश सबके संसार में एक शरीर होता है, वस्तु बढ़ रही है जो बढ़ रही है, उसमें इधर कोई ओछी है, सूर्य में कोई कमी नहीं है, सबके एक शरीर का प्रकाश होता है। दुश्मन पे, सैन पे, सब पे, चराचर जीव पे। तो इसी प्रकार संतों का ज्ञान सब आत्मा के ऊपर है। यहाँ कोई पदवी नहीं है, चाहे कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक शरीर, सब हंस एक स्वरूप है, मिलसी हम सुहा। एक स्वरूप होगा, चाहे वो हमारे में आके मिल। अमर लोक सुखराम के हम देखो रट राम। राम पिता है, और सतगुरु विधि यानी लिवबन सिमरन अहिंसा परमो धर्म को अपना करके, और मैंने राम रटा तो पुण्य पाप नहीं बनेगा, ऐसी विधि धारण करो। श्वास में रटना करते हो पुण्य पाप बनता है, और उस श्वास में पुण्य पाप मिटना मिटना चालू हो जाता। इसलिए संतों की भक्ति उस सांस की, और 3 लोक की देवों की भक्ति श्वास। नहीं मानो तो प्रहलाद जी ने राम ही रटा, ध्रुव ने राम रटा, स्वर्ग में गए इंद्र पदवी पाई। सुन प्रहलाद स्वर्ग में पहुंचा, इंद्र पदवी पाई, इंद्र की पदवी पाई। क्यों? श्वास श्वास में रटा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे श्वास श्वास रखने से पाप खत्म हो जाते हैं, पुण्यवानी प्रगट। और श्वास पर श्वास रखने से अहिंसा परमो धर्म होता है, तो पुण्य पाप दोनों डोडे उठे जाते और भक्ति की प्रकट होती। इसलिए को करने की बात ताय लेने दे धारी, शुभ अशुभ सो खोल छांट के कहो विचारी, छांट के कहो विचारी ताय लेने ओ आयो। ओ तो आप कायो जीव कहायो, ओते ज्ञान विचार के बात मानो सुन मारी, को करने की बात ताय लेने दे धारी। हे ब्रह्म ज्ञानी, हे गणेश जी, ये ब्रह्म थी आत्मा, तो ये मृत्यु लोक में पंच तो तुम्हें जीव बनने को क्यों आई, क्या कारण है, क्या लेने को आई यहाँ, ये उत्तर दे मेरे। आत्मा तो ब्रह्म ही थी, फिर इसने शरीर धारण क्यों किया, इसका उत्तर दे हे ब्रह्म ज्ञानी। अगर तेरे में ब्रह्म ज्ञान है तो इसका उत्तर दे दे। केवल ज्ञान की तो बात अलग है, और शुभ अशुभ जब तक है तब तक ब्रह्म ज्ञान भी नहीं है। शुभ अशुभ कब तक है? मैं हूं, मेरा है, ये सब शुभ अशुभ है।
इसलिए सुखराम जी महाराज के इसका अलग अलग विचार करके बताओ कि क्या लेने के आया है। ये आप पे आप ब्रह्म था तो ये जीव क्यों बना, क्यों पंच तत्व में आया, क्यों बिछड़ा। इस ज्ञान का तो विचार करो कम से कम। और ये महापुरुषों का केवल ज्ञान की बात को मानो, ज्ञान रूप से सता रूप से महाराज बोल रहे हैं, शरीर रूप से नहीं बोल रहे हैं। ज्ञान और सता का गुण बता रहे हैं कि ये क्या करने के लिए आया, किस लिए आया और कहाँ जाने के लिए आया। ब्रह्म तो था ही, फिर कहाँ जाने के लिए आया और बिछड़ा क्यों, ये मेरे को कारण बताओ। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सब कहते हैं स्वर्ग गए, बैकुंठ गए, कल्याण हो जाएगा, आत्मा एक में एक हो जाएगी मिल करके। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब अवतार सुन, अवतार अलग सो बाजे, बार बार यहाँ आवे। अवतार भी यहाँ आते हैं, बार बार अवतार लेते हैं, पृथ्वी पे कष्ट पाते हैं, सुख दुख पाते हैं और सारा कार्य करना पड़ता है जो हुक्म में बंधे हुए आते हैं। तो जब काल विष्णु को धावे, चाकर धनी गर्भ में आवे। उथल पुथल या तीना किया, जीव ब्रह्म का बेघर ली। खावे नहीं विष्णु को, ढावे। यानी जब भी विष्णु लोक से यहाँ मृत्यु लोक में आना पड़ता है अवतार लेके विष्णु को, तो फिर उसके चाकर धनी वहां रहने वाले वहां रहेंगे, वो ही आते हैं। तो उसको भी महाराज फरमाते हैं चाकर कौन है, शरीर है, धनी कौन है, आत्मा। दोनों को यहाँ आना पड़ता है। विष्णु आते हैं तो फिर उनको भी आना पड़ेगा। वापिस आना जाना लगा रहता है, इच्छा शक्ति का संग रहता है। और जब तक पदवी है तब तक आना जाना रहेगा। उस पद में मिल जाएगा जब आना जाना। ये सोच ले, ये पदवियां हैं तीन लोक में, तीन ब्रह्म के लोक में सब पदवियां हैं। अरे पदवियां को तो जहाँ तक हुक्म होता है तो आना पड़ता है। और जब तेरे को ये नरदे मिल जाती है और नरदे आए बाद में उथल पुथल या तीना कीना, जीव ब्रह्म का बेघर। तीनों का शरीर लेके ब्रह्मा विष्णु महेश का त्रिगुणी माया का, और इसमें केवल भक्ति तो नहीं करी, निरंतर पति का संग नहीं किया, न पिता का संग किया, तो पुरुष को छोड़ करके और इसके अलावा अलग अनंत प्रकार की करनियां करता रहता। तो ये उथल पुथल किसने किया, इस जीव ने ही तो किया, इस शरीर ने ही तो किया। और फिर भोगती आत्मा, जीव ब्रह्म का बेघर लिया। जीव बना ये ब्रह्म परमात्मा मिलने के लिए, और इसको अवगति में ले गया बेघर में। कोई ठिकाना नहीं, कहाँ घूमती रहती है। इसलिए सुखराम जी महाराज के हे ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञान भी जो उत्पन्न होता है उसकी परीक्षा बताओ कि ब्रह्म ज्ञान बिन उपजे, ऊंच नीच संग जाय। सोनर सब पिस्तावसी, अंत काल के माय। अंत काल के माय मार पड़सी सिर भारी। या तीना की मर्जाद भांग के करी खुआरी। अरे पाप धर्म की वासना रहती है और माय, जब लग झूठो कतत है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान करते रहते हो, ब्रह्म ज्ञानी बने रहते हो, परंतु ब्रह्म ज्ञान भ्यासा ही नहीं। ब्रह्म ज्ञान जिसको भ्यास जाता है तो महाराज फरमाते हैं कि तीनों की मर्यादा नष्ट नहीं करता है। और ब्रह्म ज्ञानी अपने को ब्रह्म समझता है तो वो 36 जात के भोग करता रहता है। 36 जात में कोई फर्क ही नहीं करता। तो ये मर्यादा भंग हो गई ना, और भंग होने से पाप धर्म की वासना घट में भर जाती है, और पाप धर्म की वासना करके और ब्रह्म ज्ञान कहते रहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी बड़े रहते हैं और पाप कर्म का संग करते रहते हैं। अरे ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञान सच कब है, केवल तो बहुत दूर की बात है। ब्रह्म ज्ञान तब सांच विष अमृत सम जाने। बेटी माता बैण नार सागे कर्मानी। लेवे सबे स्वाद धनी आपे नाई। शुभ अशुभ की चाय आस मासो कुछ नाई। जीवन मरण एको गिने, जस को जस नहीं कोई। ब्रह्म ज्ञान सुखराम के वाके और घट हो। हे ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञान भी उसके घट है जो विष और अमृत को एक समझे। यहाँ कोई समझ रहा है?
केवल ज्ञान तो अलग है, ब्रह्म ज्ञान की महाराज बात बता रहे। बेटी, माता, बहन, नार, सबको अलग अलग गुण में समझेगा, एक ही समझे, सबसे एक ही साथ संभोग करे, वो तो शूद्र ज्ञानी है, कूड़ापंथी है। बेटी, माता, बहन, नार, सागे कर, सबको एक सा ही माने तो वो ब्रह्म ज्ञान है। सबका स्वाद लेता रहेगा, सबके संग भोग करता है। महाराज फरमाते हैं शुभ अशुभ की यही तो चाय है। जब तक शुभ अशुभ है, पाप पुण्य है, जब तक विष अमृत सम नहीं जानते, तब तक सुखराम जी महाराज के जीवन मरण में आता रहेगा, जाता है। वो ब्रह्म ज्ञान ही नहीं पूजा, जस कुजस नहीं होता है ब्रह्म ज्ञान में, न पाप पुण्य होता है, न कोई महाराज फरमाते बेटी को बेटी जैसा, माता को माता जैसा, बहन को बहन जैसा, नार को नार जैसा, सब में बर्ताव मर्यादा के अनुसार करते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो करे जात में ब्याह बहन बेटी परनावे, डसे सरप तन आय सोच चित मासो माही लावे, तब लग झूठो कथत है मुख सो ब्रह्म ज्ञान, आप जात में फंस रहे हो दे औरा को ज्ञान। औरों को ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान की बातें करते हैं और आप जात में फंसे हुए। कैसे? बेटी परनावे, जात में ब्याह करे और सरब डस जावे और सोच फिक्र करे तो समझ जाओ ब्रह्म ज्ञान झूठा है, उसको व्यासा ही नहीं ब्रह्म ज्ञान, मुख से कहना है बस। आप जात में फंस रहा दे ओरा को ज्ञान, आप फिरे बाजार भूख चढ़ गड्ढ समावे, दे ओरा को ज्ञान आप विष खावे। औरों को ज्ञान देता है और आप विष खाता है, पाप पुण्य की वासना में फंसा रहता है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की मर्यादा भंग करता है, तो न तो वो केवल ज्ञान है न ब्रह्म ज्ञान है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दो ओरा को ज्ञान देते हैं और आप बाजार में ही फिर रहा है। औरों को कहते हैं गिगन मंडल में चढ़ो और आप जात में फंस रहा, आप फिरे बाजार भूख चढ़ गढ़ समावे, आप रूप में ही फंसे हुए, रूप को ही गुरु सदगुरु बताते हैं, तनधारी गुरु बने हुए हैं, ये जात में फंसे हुए, रूप में फंसे हुए, देही में फंसे हुए। ओरा को प्रमोद दे सब झूठो संसार, थे साचो कर मानिया पका पकी सिरदार। अपने को सच्चा मानता है, मैं गुरु हूँ, सदगुरु हूँ, मोक्ष ले जाने वाला हूँ, और औरों को सबको कहते हैं झूठा है। उसको कहते हैं आप जात में फंस रहे हो, दे ओरा को ज्ञान, चाहे केवल ज्ञान हो चाहे ब्रह्म ज्ञान। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान की परिभाषा बता रहे हैं तो बालक ब्रह्म स्वरूप है भर जोबन में जीव, जब विज्ञान प्रकाशियो तब समृत के शिव, तब समृत के शिव दशा तीनों इन पाई, किसी इदकिया माय सोज कहिए मुझ भाई, सुखराम के पद तीन ये लेने हारो जीव, बालक ब्रह्म स्वरूप है भर जोबन में जीव। बालक आंच को और पानी को गिनता ही नहीं, सब में हाथ दे देता है, बालक ब्रह्म के समान है, उसको तेरी मेरी हार ना कुछ मालूम। तो ये तीनों चीज, जवानी, बालकपन और ज्ञान विज्ञान, ये तीनों ये जीव ही लेता है, पर तत्व में आता है जो और कोई लेते हैं, यही लेते हैं। तो माया ब्रह्म तक का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीनों ज्ञान यही लेता है। जब विज्ञान ज्ञान के समझ आ जाती है तो वो समृत शिव आत्मा जीव से शिव बन जाती है, और समृत पति नियंचर निज नाम का संग कर ले। समृत नियंचर हुई, समृत बाँचने वाला नहीं है, बाँचने वाला गुरु नहीं है, समृत नाश नहीं होता है, सर्व संपन्न है, उसको कहते हैं समृत। समृत नियंचर हुई पति, जो आत्मा को अपने अंदर एक में कर ले। समृति शिव आत्मा को जीव से शिव बनाता है। जब तीनों दशा की समझ आ जाती है तब वो जगत में ईदक है, यानी वो फिर आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, वो वापिस गर्भ में मलमूत्र खाने नहीं आएगी, चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुनने। ये तीनों पद की समझ होनी चाहिए, ब्रह्म स्वरूप की, जवानी की और विज्ञान ज्ञान की। ज्ञान वैराग की समझ है, ज्ञान वैराग जो है वो पिंड ब्रह्मन से न्यारा है।
ये तीसरा पिंड ब्रह्मण से न्यारा जो केवल पद आनंद पद में समाता है, तब ये समृद्ध शिव आत्मा बन जाती है, दिव्य रूप होकर परमात्मा रूप बन जाती है, पुरुष रूप बन जाती है, कन्या का सारा भान खत्म हो जाए। राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सचिन सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, जीवा तारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोटि संतान ने धन्य। राम सभा श्री राम राम हरे राम 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 राम, सबने राम राम सा राम नवमी की सबने राम 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 जना जना राम। राम सबका हाँ सबका राम 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 सबका राम 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 सबको राम राम राम। राम।